हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं मेरी वाईटी फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, आज का व्लॉग जो है ना, मैंने रात से स्टार्ट किया था। मैं थोड़े थोड़े जो है क्लिप्स साथ साथ बनाती गई ताकि जो है एक प्रॉपर पूरा व्लॉग बना सकूँ, क्योंकि डेली व्लॉगिंग में तो आप सुबह से शाम तक कैमरा नहीं पकड़ सकते और सम टाइम कुछ होता है दिखाने के लिए, सम टाइम कुछ भी नहीं होता। तो फिर मैं क्लिप्स जो हूँ इकट्ठे करती रहती हूँ। यहाँ पर मैं डिनर कर रही थी और उसके बाद जो है ना मैंने क्लीनिंग करनी है। तो आज की रूटीन में मैं आपसे कुछ शेयर करूँगी कि मैं नाइट टाइम जो हूँ क्लीनिंग कैसे करती हूँ। जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो तो अच्छे तरीके से समझ सकती हैं कि जो है दिन के वक्त अगर वो प्रॉपर जॉब पर अटेंड करती हैं तो रात को जो है अगर उनके पास टाइम है तो यहाँ पर पूरी कोशिश होती है कि रात के वक्त भी क्लीनिंग कर ली जाए और उस काम से फारिग हो जाए। तो यहाँ पर जो है मैंने अभी सबसे पहले जो काम है ना मेरा, ये ड्रॉर जो फुल जो हुआ है काफ़ी दिनों से, मेरे कपड़े जो हैं मतलब एक आप निकालते हो ना जोड़ा तो 3-4 तो ऐसे ही निकल आते हैं। तो कपड़े ज़्यादा हों और इस तरह ना ड्रॉर्स मेरे भरे रहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि अब इन सारों को निकालती हूँ बाहर और प्रॉपर जो है ना पूरा जो है जोड़ा बनाकर जो है ना ड्रॉ में रखूँगी ताकि मेरे लिए भी आसानी हो और काम भी जो है ना मेरा निपट जाए। तो यहाँ पर मैं कर रही थी कि कभी कभी जो है क्विक सी जो है क्लीनिंग करनी होती है। तो खाने के बाद मैं क्या करती हूँ, रात के वक्त एक जो है वैक्यूम कर लेती हूँ और कॉर्डलेस मेरे पास है वैक्यूम, तो इससे शोर भी नहीं होता और जो है ना आराम से मैं सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। किचन भी मेरा क्लीन हो चुका था और बस मेरे ये जो एक्स्ट्रा मैं फ्रिज में देख रही थी, कोई कभी सालन अगर बचा होता है ना तो वो भी बर्तन निकाल कर रखने पड़ते हैं। अब ये अंडे थे तो ये पड़े हुए थे, इसलिए मैंने कहा चलो टोकरी में भी एक्स्ट्रा जो है वो रख देती हूँ। अब ये वाला जो है ना सामान बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से ना हम ये लेकर आए थे ये कैलॉग्स के सीरियल्स और कब कुछ खाएंगे कुछ नहीं खाएंगे, तो मैंने कहा चले आज मैं सारा ये जो है ऊपर उसका टॉप क्लीन करती हूँ। कि इतना बुरा लगता है ना कि सारी चीज़ें जो हुआ उठा के ऊपर रख दी। बच्चों से छुपाने के लिए भी मैं ना ऊँची जगह पर रख देती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें वो ठीक थी, तो मैंने वो डोनेशन के लिए एक बैग बना लिया। इसके अलावा जो था सारा कूड़ा वगैरह, कूड़ा तो नहीं कह सकती, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो ऊपर पड़ी नहीं थी, तो मैंने सारे दोनों रैक जो है ना अपने क्लीन कर लिया और फ्रिज का टॉप भी क्लीन कर लिया। और मेरा ऐसा लग रहा था कि मेरा किचन कुछ ज़्यादा ही हल्का फुल्का सा हो गया और चीज़ें बस आगे मिसप्लेस हुई थी, इसलिए मैंने कहा कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर लूँ ताकि मुझे जो है ना मसला ना हो। कभी कभी चीज़ें भी नहीं मिलती। तो अब मैंने बनाया हुआ था सालन आलू गोश्त का, और कसूरी मेथी जो है ना आलू गोश्त में बहुत अच्छा टेस्ट लाती है। तो ये जो है मेरा आ गया था, ऑर्डर किया हुआ था मैंने एयर फ्राई, और इस बार डिफरेंट कंपनी का लाए हैं। अब इसकी अनबॉक्सिंग मैं जब भी करूँगी आपसे शेयर करूँगी, तो वो भी मैं अगले क्लिप में डाल दूँगी, क्योंकि मैंने इस वक्त जो है जस्ट ये राइट अवे आया था, उसी दिन आया था, तो मैंने कहा चलो इसका भी क्लिप लेते हैं। ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और इसका ये होता है कि हम जस्ट रिव्यूज़ पढ़ते हैं और रिव्यूज़ अच्छे होते हैं तो फिर में हम ऑर्डर कर लेते हैं। ऑलरेडी मेरे पास एक एयर फ्राई है और उससे ज़िंदगी आसान हो जाती है, ना आपको ऑयल की ज़रूरत होती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, अक्सर बच्चे लंच में आप उन्हें बना कर भी दे सकते हैं स्कूल के लिए भी, और वैसे जब आफ्टर स्कूल आते हैं ना तो हल्के फुल्के स्नैक्स जो है ना उसी में बच्चे बनते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हम बाहर आए हुए थे, तो मैंने जो है मैं ही ऑर्डर करने के लिए अंदर रेस्टोरेंट में गई और इट्स लाइक अ कैफ़े काइंड ऑफ। यहाँ पे मैंने सूप ऑर्डर किए हुए थे, तो दिल था कि चलें आज सूप पीते हैं। ब्रोकली चटर मेरा मोस्ट फेवरेट सूप है, तो बहुत मज़ेदार होता है। तो मेरे हस्बैंड का मेरा मतलब मैंने कहा कि चले इस तरह ऑर्डर लेते हैं कि बच्चों को भी मिल जाए, और इस तरह अगर आप अलग-अलग लेते हैं तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है, तो इसलिए मैंने उनकी डील से जो है ना ऑर्डर किया। तो ये नेक्स्ट डे थी मॉर्निंग, और मैंने जो है क्या किया कि फिर बेटे को स्कूल छोड़ा, उसके बाद जो है ना मैं वॉक के लिए निकल आई। और वैसे तो स्पेशली टाइम बिल्कुल नहीं निकाला जाता कि आप बच्चों को जो है तैयार करें और वॉक के लिए जाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना, अभी जो है मौसम भी आज अच्छा है तो चलें स्कूल। तो जो है मैं छोड़ आई हूँ, उसके बाद घर में भी हस्बैंड है और बेटी वगैरह सो रही है, तो मैंने जो है वो दोनों सो रहे थे, तो मैंने कहा एक लंबा सा जो है कोई 20-25 मिनट मैंने वॉक की आराम से। जस्ट कभी होता है आप रिलैक्स करते हैं, मैं बड़ी ही रिलैक्स थी और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती। रिलैक्स आजकल के दौर में कोई भी नहीं होता, बहुत सी टेंशनें परेशानियाँ आपको जो है ना घेरी होती है। अगर एक तरफ से अगर आप सुकून में ना, तो दूसरी तीसरी तरफ कोई ना कोई मसले से आप
डिप्रेस ज़रूर होते हैं। तो मैंने जो है ना एक लंबी सी वॉक ली और बस रिलैक्स किया और पॉजिटिव सोचने की कोशिश की, क्योंकि अपने आप से भी जो है ना आप बहुत सी आपके अंदर चीज़ें चल रही होती हैं। तो मैं कल जो गई थी शाम से, मैंने रेस्टोरेंट जाने से पहले जो है घूमने गए हम बाहर, तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैं टीजे मैक्स गई, तो वहाँ से मैंने अपनी कुछ शॉपिंग की। और मेरी गाड़ी में ये इस तरह के बहुत ज़्यादा गंद रहता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बस खाते हैं, और मैंने भी कल इसी तरह खा पी के फेंक दिया था। तो अभी बस मैं इसको क्लीन कर रही थी ताकि जो गाड़ी है ना वो ज़्यादा गंदी ना हो। और मुझे खुद भी अब अच्छा नहीं लगता कि अगर गाड़ी मेरे हस्बैंड ने मुझे दी है इस्तेमाल करने के लिए, तो मैं जो हूँ वो गंदी करूँ, क्योंकि फिर साफ़ तो मुझे ही करना है। उसके बाद मैं ऊपर सारा कुछ सामान लेकर आई थी, और बैग भी मैंने बाय किया वहाँ से। और ये कुछ चीज़ें थी, ब्रशेस। मैं सोच रही थी कि जो एक्स्ट्रा पुराने थोड़े से हो चुके हैं ब्रशेस, तो मैं उनको जस्ट फेंक दूं। और अब मैंने जो इको टूल्स का ये वाला लिया ना, जस्ट बिकॉज कि मुझे ये ब्राउन्जर वाला ब्रश अच्छा लगा, और मेरी कुछ शीट मास्क भी ख़त्म हुई थी, तो मैंने ये उठाया। और ये मैंने लिया अपने हस्बैंड के लिए बॉडी वॉश। आप इसको एज अ शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने बैग लिया। इसके अलावा जो है बस ये 2-4 चीज़ें मैंने ली। और ये वो एयर फ्रायर था, मैंने इसका अनबॉक्सिंग मतलब रात को हो रही थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई, ताकि पहला वाला था वो बिल्कुल मैनुअल था, उसके ऊपर सिर्फ डिग्रीज लिखी होती है कि आपने कितना फ़ारेनहाइट उसको टेम्परेचर रखना है, और नीचे उसके ऑप्शंस थी। लेकिन ये जो है काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है, और गहरा नहीं है, लेकिन ये चौड़ाई में काफ़ी इस तरह बड़ा है। और ये टच है, इसके ऊपर सारे आपके देखिए ऊपर आ जाएगा जी टेम्परेचर 372 ओवर जाएगा ऊपर। और नीचे चिकन है, मीट है, और सी फूड है, फ़िश है, सारी ऑप्शंस हैं। इवन के वेजिटेबल्स भी आप इनको जो स्टर फ्राई कर सकते हैं। और ऊपर सारा लिखा हुआ है कि आपने खुद से अगर टाइम एडजस्टमेंट करना है तो आप खुद भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा है, अभी तो बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि ये नया नया है और हमने इस्तेमाल भी किया है, तो हमें अच्छा लगा है। तो ये जो है मेरे हस्बैंड जॉब पर ले जाएंगे अपने, और जो है देखते हैं कि मैं रखती हूँ घर में या हस्बैंड इसको साथ लेके जाते हैं। तो ओवरऑल तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इजी टू आप इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि आपको लियो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो। बहुत स्टेप्स आसान है, सारा ऊपर लिखा हुआ है, जैसा आपने इसको फॉलो करना है। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।